जय श्री राम। चैत मास में सुने श्री राम की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। आप सभी का स्वागत है हमारी पावन कथा श्रृंखला कथा कहानी 13 में। इस पवित्र चैत मास में हम भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि चैत मास में श्री राम की कथा सुनने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मन को शांति मिलती है। तो आइए आज की इस सुंदर कथा का श्रवण करते हैं, जहां हम जानेंगे गंगा, सरयू और ताटका वन का रहस्य। निर्मल प्रभात का समय था, आकाश स्वच्छ था और वातावरण शांत। महामुनि विश्वामित्र अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आगे बढ़े। उनके साथ थे अयोध्या के वीर राजकुमार श्री राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण। तीनों गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वहां रहने वाले तपस्वी ऋषियों ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और एक सुंदर नाव मंगवाई। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे महर्षि, आप इन राजकुमारों को लेकर इस नाव से गंगा पार करें, जिससे यात्रा में विलंब न हो। विश्वामित्र जी ने उनकी बात स्वीकार की और तीनों गंगा नदी पार करने लगे। जब नाव गंगा के मध्य पहुंची, तब अचानक एक भयंकर गर्जना जैसी आवाज सुनाई दी। श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, हे गुरुदेव, यह कैसी प्रचंड ध्वनि है? यह कहाँ से आ रही है? विश्वामित्र जी मुस्कुराए और बोले, हे राम, कैलाश पर्वत पर एक दिव्य सरोवर है जिसे मानस सरोवर कहते हैं। वह ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। उसी से एक पवित्र नदी निकली है जिसे सरयू कहते हैं। यह सरयू नदी यहाँ आकर गंगा में मिलती है। दो पवित्र नदियों के मिलन से ही यह गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यह सुनकर श्री राम और लक्ष्मण ने श्रद्धा से उस संगम को प्रणाम किया। गंगा पार करने के बाद तीनों दक्षिण तट पर उतरकर आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूरी पर उन्होंने एक अत्यंत भयंकर वन देखा। चारों ओर घना अंधकार, झिल्लियों की तीखी आवाज, हिंसक पशुओं की गर्जना और अजीब पक्षियों की डरावनी चीखें। सिंह, बाघ, सुअर और हाथी, यह सब उस वन में विचरण कर रहे थे। श्री राम ने पूछा, हे गुरुदेव, यह वन इतना भयानक क्यों है? इसका क्या रहस्य है? विश्वामित्र जी ने कहना आरंभ किया, हे राम, बहुत समय पहले यहाँ दो समृद्ध जनपद थे, मलद और करुष। जब देवराज इंद्र ने वत्रासुर का वध किया, तब वे पाप और दुर्बलता से ग्रस्त हो गए। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें इसी स्थान पर गंगा जल से शुद्ध किया। इसी कारण यह भूमि पवित्र और समृद्ध बनी। कुछ समय तक यह प्रदेश धन धान्य से भरपूर रहा, लेकिन फिर एक भयानक घटना घटी। इस वन में एक यक्षिणी आई जिसका नाम था ताटका। उसमें 1000 हाथियों का बल था। वह इच्छानुसार रूप बदल सकती थी। उसका पति था सुंद नामक दैत्य और उसका पुत्र था मारीच, जो अत्यंत शक्तिशाली राक्षस था। ताटका का रूप अत्यंत भयानक था। विशाल शरीर, बड़ी भुजाएं और विकराल मुख। वह इस क्षेत्र की प्रजा को सताने लगी। धीरे धीरे उसने पूरे प्रदेश को उजाड़ दिया। आज यह वन उसी के कारण वीरान और भयानक बन चुका है। विश्वामित्र का आदेश। विश्वामित्र जी बोले, हे राम, यह अब समय आ गया है कि तुम इस दुष्ट ताटका का अंत करो। अपने पराक्रम से इस भूमि को पुनः सुरक्षित बनाओ। श्री राम शांत भाव से गुरु की आज्ञा सुन रहे थे और एक महान युद्ध की शुरुआत होने वाली थी। तो साथियों, आज की कथा में आपने जाना गंगा और सरयू के संगम का रहस्य और ताटका वन की भयावह कहानी। अब आगे क्या होगा? क्या श्री राम ताटका का वध करेंगे? कैसे होगा अधर्म का अंत? यह जानेंगे हम कल की अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली पावन कथा के साथ, कथा कहानी 13 पर।